अपनी इस सफलता का क्रेडिट बेसिकली बिल्कुल सही मायने में कैसे किसको किसको देना चाहते हो? मैं किसी इंडिविजुअल को तो दे नहीं सकता हूँ कि इसमें सपोर्ट सभी का लगभग बराबर ही रहा है। शुरुआत मेरे पिताजी से होती है। अगर टीचर एज अ टीचर की बात करूँ मैं तो वो राकेश यादव सर। अब घर का माहौल कैसा है? जैसे रिजल्ट आया तब से घर का माहौल कैसा है? किसने इस जर्नी में आपका कितना सहयोग किया वो एक एक करके हमें बताओ। 3-4 महीने का मैंने पॉज लिया था। मैंने यूट्यूब पे परसेंटेज वाली क्लास देखी थी राकेश सर तो वहाँ से मोटिवेशन मिलना स्टार्ट हो गया। करियर का नाम देखा आपकी वजह से। बैच परचेज भी वहीं से किया करियर से। बेटा घर के सारे काम किए और क्या, हाँ पापा के साथ सारे काम करवाए। हाँ, और जैसे उसमें टाइम मिला अपने किताब पे फोकस कर लिया। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार और सभी को राधे राधे। आज मेरे बीच एक और बेहतर पर्सनैलिटी है, एक बहुत ही बेहतरीन बहुत ही उज्जवल भविष्य के साथ हमारे पास हमारे खुद के शहर का एक बच्चा है जिसका नाम है प्रेम राठौर। ये आगरा से है और जैसा कि आपको पता है मैं भी आगरा से ही हूँ। तो आज इस बच्चे के साथ एक पॉडकास्ट शूट करने जा रहे हैं। बड़ा मजा आएगा क्योंकि मोटिवेशन हर घर में भरा पड़ा है। तो कौन सी किसकी कहानी किसके जीवन में कितना बदलाव ले आएगी, ये तो हर बच्चे से बात करके एक अलग ही फील होता है और हमें गर्व तब और ज्यादा हो जाता है जब बच्चा हमारे अपने खुद के शहर का होगा। तो सबसे पहले प्रेम जी, इस पॉडकास्ट में बेटा बहुत बहुत स्वागत है सर। पहले से आपका नमस्ते मेरा। और एक बात और है कि बेटा आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। और आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी है? 234। 234। इस बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 234 है। अभी हमने आगरा के बच्चों ने तो अब की बार चकदे पट्टे कर रखा है। अभी आगरा का एक बच्चा जिसका मैंने इंटरव्यू लिया था उसके घर पे जाके उसकी ऑल इंडिया रैंक 03 थी। उसका नाम विजय कुपान है और वो ये बच्चा रहता है उसी के पास वाले गांव में वो रहता है। वो उसका बरहन के पास आहरण गांव पड़ता है। तो ये इतनी खुशी की बात है कि अपने बच्चे जब मिलते हैं ना तो पॉडकास्ट नहीं लगता, ऐसा लगता है कि घर की बात कर रहा है। और आज हमारा इंटरव्यू नहीं और पॉडकास्ट जो भी है हमारा उसी सेगमेंट में चलेगा। तो बेटा घर के बैकग्राउंड के बारे में बताओ। आपके पापा क्या करते हैं और क्या नाम है उनका? मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ और मेरे पिताजी फार्मर है एक तरह से। राजवीर सिंह उनका नाम है और पांच गायें हैं हमारे यहाँ और 7 भैंसे हैं। मतलब वही है जो ग्रामीण माहौल रहता है, मतलब देहाती जो काम रहता है। तो घर में कौन कौन है और किसने इस जर्नी में आपका कितना सहयोग किया वो एक एक करके हमें बताओ। जी, मेरी 12th 2023 से शुरू होती है, मतलब 23 में खत्म होती है। तो 3-4 महीने का मैंने पॉज लिया था। तो मैंने यूट्यूब पे परसेंटेज वाली क्लास देखी थी राकेश सर की। और आपकी मतलब आपका भी शॉर्ट्स वगैरह देखता रहता था। तो वहां से मोटिवेशन मिलना स्टार्ट हो गया कि मतलब कुछ कर सकते हैं वहां से। तो मैंने फिर करियर का नाम देखा आपकी वजह से। तो बैच परचेज भी वहीं से किया करियर से। तो 7-8 महीने का मेरा बैच था मैथ का, तो वो कंप्लीट किया और उसी के साथ इंग्लिश भी कंप्लीट की थी। ये करते करते तो एक साल का पीरियड लग गया था, मतलब सिलेबस खत्म होते होते। और उसके बाद मैंने स्टेनो दिया था, स्टेनो का एग्जाम। तो वो क्लियर हो गया था पहली बार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। और उसके 2-3 महीने बाद फिर एसएससी जीडी का दिया था। तो वो भी अब उसका परिणाम आप देख ही रहे हैं। हाँ, ऑल इंडिया रैंक 234। हाँ, 2-3-4 भाई देख रहे हो सीक्वेंस 2-3। हम तो गणित के मास्टर हैं, कहीं ना कहीं गणित खोज ही लाते हैं। तो कॉन्सिक्यूटिवली रैंक है इसकी 2-3-4 234। वाह। तो घर परिवार में कौन कौन है बेटा? घर परिवार में जी मम्मी पापा, मैं, मेरा भाई और दीदी की शादी हो चुकी है मेरे। अच्छा, वो सबसे बड़ी है? हाँ, वो सबसे बड़ी है। हाँ, उनका भी सपोर्ट बहुत रहा है कि वो बोलती रहती थी कि नहीं तू कर लेगा। हाँ, और पापा का भी बहुत सपोर्ट रहा है कि मतलब पापा ने स्टार्टिंग में मैं काम करता था तो सुबह शाम भैंसों का काम करता था। तो सुबह दूध देने चला गया, शाम को दूध देने चला गया, 2-2-2.5 घंटे। मतलब बीच के समय में पढ़ता भी था। दुकान परचूनी की दुकान भी थी मेरी, किराना स्टोर की। तो वहां पर भी बैठ के मैं जैसे कोई ग्राहक आ रहा है ना तो उसको पहले देख लिया। अब फालतू टाइम में उस फिर भी पढ़ रहा हूँ मैं किताबों से, मतलब। तो मैंने अपने समय को ऐसे यूटिलाइज किया कि वेस्ट नहीं होने दिया। बहुत से होते हैं कि समय मिलता है तो उसको सोशल मीडिया पे वेस्ट करते हैं। मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी नहीं है कुछ। ना इंस्टाग्राम है ना फेसबुक है, अभी कुछ नहीं है मेरा। जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था ना, कुछ नहीं है। लेकिन अभी एक बच्चे का हम पॉडकास्ट कर रहे थे तो उसने कहा कि सर मैंने सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बना रखी थी। जी सर। लेकिन
अब आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने सोशल मीडिया चैनल बना लिया है, जी तो ये पॉडकास्ट मेरा कोलैबोरेट कर देगा। कोलैबोरेट मैंने कहा ठीक है भाई, करवा देंगे। अगर आप भी बनाओगे तो आपका भी कोलैबोरेट करवा देंगे। बनवाना चाह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो पापा मतलब भैंसों का ही काम करते भैंसों का ही काम करता हैं और आप भी उनकी खूब मदद करते हो। हाँ आपके बड़े भैया भी मदद करते हैं। जी। भाई एक चीज सारे लोग सुन लो, ये जो बच्चे होते हैं ना, जो हमेशा अपनी मेहनत को न करके अपनी मेहनत को किसी दूसरे की ओर शिफ्ट करा के ये कहते हैं कि ये नहीं हो रहा है इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। एक चीज समझ लो बेटा, घर के सारे काम किए, और क्या हम पापा के साथ सारे काम करवाए, हाँ और जैसे ही उसमें टाइम मिला अपने किताब पे फोकस कर दिया। फोकस कर लिया जी। मतलब यही जर्नी, नौकरी भी लेनी है और हाँ, परिवार की परिवार मदद भी का करनी है, मदद। यही सच्चाई होती है। जो विजय कुमार जिसका इंटरव्यू हमने किया था, वो ये कहता था कि सर मैं अपने पापा के सारे काम करवा रहा हूँ, घर में भैंस है, खेत खलिहान का काम है, खेत में पानी लग रहा है मैं उसको भी लगवाने जा रहा हूँ, पर मेरे को जो टाइम मिल रहा था ना मैं उसको यूटिलाइज कर रहा था। सेम जर्नी आपकी। आगरा वालों का दिल इतना बड़ा होता है ना, को बस पूछो ही मत। वो दिल में इतनी जगह रखते हैं कि कोई काम की भी कह दे तो मना नहीं करेंगे, और उसके बाद जब मौका मिलेगा फिर से अपने पढ़ने में लग जाएंगे। जी सर। तो मुझे तो इतना गर्व होता है मेरे अपने बच्चों पर। बेटा फैमिली बैकग्राउंड में आपके घर में कोई और सरकारी नौकरी में है? जी सब आज से 2023 में मेरे बुआ के लड़के हैं रवि भाई, उनका ग्रुप डी में हो गया था, मतलब अब वो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में है, पेपर हो गया उनका, तो मोटिवेशन मुझे वहीं से मिला था। अच्छा, एक सरकारी नौकरी लगी हाँ तो आपको ये लगा कि अब मैं भी कर सकता। हाँ, मतलब उससे उनकी नौकरी से पहले तो ऐसा लगता था, घर वाले भी यही सोचते थे कि मतलब जो पैसे देगा वही लगेगा। अच्छा, उसी मतलब एक वहम था, मतलब सरकारी नौकरी वही उसी की लगती है जो पैसे देगा, पढ़ाई करने वाले की सरकारी नौकरी लगती ही नहीं है कभी, ये माहौल था। मतलब फिर भैया ने निकाला, उनका सिलेक्शन हुआ, तो वहां से बहुत बड़ी उम्मीद जागी कि नहीं, पढ़ने वालों का सिलेक्शन भी होता है। फिर जस्ट उसके 4-5 महीने बाद ही मेरे अजय भाई हैं जो ताऊ के लड़के हैं ना। अच्छा, ताऊ के बेटे। हाँ, तो उनका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट भी उन्हें निकाला था जी। हाँ, तो चकदे पट्टे हो गया कॉन्फिडेंस। यहीं से बस कहानी शुरू हो गई मेरी। मैंने भी सोच लिया कि यहाँ कुछ बड़ा ही करना है मेरे को। तो बस मैंने अपना टाइम यूटिलाइज किया और अब अच्छा आपके सामने प्लान के साथ आज रिजल्ट बच्चे का आया है, और बच्चे ने स्टेनो का एग्जाम एसएससी जीडी और सीजीएल का प्री दिया, लेकिन मेंस नहीं दिया। क्यों नहीं दिया ये हम बता नहीं सकते अभी, ये बिल्कुल गुप्त है। कारण क्या है कि ये हमारे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है। सीजीएल का प्री दिया, मेंस नहीं दिया, क्योंकि उसने ये चेक किया कि मैं प्री पास कर सकता हूं, किसी से शर्त लग गई उसकी, प्री पास हो गया। अब मेंस नहीं दिया, वो कुछ चीजें रही हैं, वो अभी आपके बीच डिस्कस नहीं करेंगे। तो मतलब अब घर का माहौल कैसा है? जैसे रिजल्ट आया तब से घर का माहौल कैसा है? बिल्कुल चेंज हो गया, मतलब कंप्लीट मेकओवर है एक तरह से। अच्छा, मम्मी भी खुश रहती हैं, पापा भी खुश रहते हैं, और मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहती थी ना, उनके पीछे टेंशन हो जाती थी, अब उन सब चीजों को मतलब बैक साइड कर दिया है कि इतनी बड़ी उपलब्धि हाथ में आ रही, तो छोटी मोटी चीजों को क्या ही देखें फिर, मतलब खुश रहते हैं आराम से। हाउस सपोर्ट मतलब उन्होंने भी दिया, अब टेंशन फ्री हो चुके हैं वो। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अपनी इस सफलता का क्रेडिट बेसिकली बिल्कुल सही मायने में कैसे किसको किसको देना चाहते हो आप? जी मैं किसी इंडिविजुअल को तो दे नहीं सकता हूँ कि इसमें सपोर्ट सभी का लगभग बराबर ही रहा है। शुरुआत मेरे पिताजी से होती है कि वही मेरे पहले टीचर भी हैं, उन्होंने सही गाइडेंस भी किया है, उन्होंने टाइम को यूटिलाइज करना भी सिखाया है। मेहनत उन्हीं से सीखी है वैसे तो मैंने। फिर दूसरे अगर टीचर एज ए टीचर की बात करूँ मैं तो वो राकेश यादव सर, और उन्होंने मतलब उनकी जर्नी से उनको देख कर ही मुझे जर्नी स्टार्ट और अच्छी तरह से जर्नी स्टार्ट करने का मौका मिला। मतलब एसएससी की दुनिया में यही नहीं जानता था कि मतलब 2023 के बाद में एसएससी होती क्या है। तो परसेंटेज वगैरह उनकी परसेंटेज वाली यूट्यूब पे क्लास दी, तो वहां से कनेक्ट होना कनेक्ट होना। मुझे ये नहीं बताता कि करियर बिल है क्या, मतलब है क्या। आप अभी आपने बताया कि सर जब मैं तैयारी कर रहा था तब तो करियर बिल आगरा में था भी नहीं, था नहीं है। हाँ, पर अब करियर बिल आगरा में। वहां से भी मतलब जो मोटिवेशन मिल गया कि मतलब जो करियर बिल है छोटी मोटी संस्था नहीं है, बहुत बड़ी संस्था है, और उसके जो टीचर्स है ना अपने आप में अल्टीमेट लेवल, बहुत मेहनती टीचर। और क्या, तो पढ़ाने का उनका रिदम। अच्छा, टीचरों के बारे में क्या कहना चाहते हो? टीचर्स के मैं सर नोट्स भी लाया हूँ। अच्छा, हाँ, तो जो अपने जयदीप सर हैं इंग्लिश के, इंग्लिश मैंने कंप्लीट इन्हीं से पढ़ी है। जो इनका ग्रामर कराने का तरीका रहता है ना भाई, बेस्ट है एक तरह से। हाँ, जो कंसेप्ट है ना इनके भाई बेस्ट, वो बड़े भाई जैसा फील कराते हैं। हाँ बिल्कुल, लगता ही नहीं, लगता ही नहीं टीचर है। ऑनलाइन पढ़ाता मैं इनसे, और मतलब लगा नहीं था मेरे को कि बहुत से कहते हैं कि ऑनलाइन में रिजल्ट नहीं आता है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंसियरली पढ़ो,
नोट्स बनाओ सही से, जो वेरी डिसिप्लिन्ड रहो। टीचर जो जैसा कह रहे हैं ना वैसा करते जाओ भाई। जो रियलिटी है ना, जैसा माइंड में सोच सकते हो ना वो हो भी सकता है, मतलब ये रियलिटी है, जो माइंड में सोच सकते हो वो हो भी सकता है, बस उसको डायरेक्शन को सही से करो बस, मतलब। अच्छा, और आपकी तैयारी में कुछ चीजें ऐसी है वो इतनी कॉन्क्रीट है प्रेम कि वो करनी ही पड़ती है, कि कोई भी बच्चा चाहे इतने, हम यहाँ पर 100 पॉडकास्ट शूट कर लें, उनमें से निचोड़ होके एक ऐसी चीज जरूर निकल के आएगी, या ऐसी 2 3 4 चीजें कि जो हर हाल में हर बच्चा करता है। वो जरा बताओ बच्चों को, सबसे जरूरी 4 चीजें ऐसी क्या है? सबसे पहली चीज यही होती है कि जो डायरेक्शन हमको दी जा रही है, जो टीचर्स लोग पहले बता रहे हैं, मतलब उसी डायरेक्शन पे चलना है। और एक ही टीचर से पढ़ाई करनी जो नहीं होता है कि मतलब कि किसी 4 टीचर से तुम पढ़ रहे हो, कुछ इधर से कुछ उधर से, तुम सोचते हो, आप लोग सोचते हो कि मतलब 4 टीचर से पढ़ेंगे तो ज्ञान ज्यादा मिलेगा, भाई ये गलत बात है। पॉइंट 1 बात, हाँ, एक टीचर को पकड़ो और उसी पर रिलाई कर जाओ, हाँ, उसी पर टोटली डिपेंड हो जाओ, क्योंकि टीचर है और तो मेहनत तो करेगा ही। एक ये हो गया। दूसरा ये होता है कि टाइम का यूटिलाइज सही तरीके से करना पड़ेगा। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा चाहिए, जब भी मौका मिले उठाओ, लग जाओ। तीसरा, सोशल मीडिया से दूरी बना के रखो। सोशल मीडिया से दूरी बना के रखो। ये नोरा फतेही की रीलें देखना बंद करो, इससे कुछ होना नहीं, कुछ नहीं होना है, रिजल्ट नहीं बनना है। ये सवाल कभी एग्जाम में आ रहा है। और चौथा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कुछ भी प्रैक्टिस, नोट्स, कुछ भी बता दो। हाँ, नोट्स बनाना बहुत जरूरी रहता है, मतलब नोट्स हर चीज में मत बनाओ। मैथ के नोट्स बना लो, क्योंकि मैथ की जो स्टार्टिंग में, मतलब जो स्टार्टिंग करते हैं ना, तो ये समझ में नहीं आता कि ये चीज कैसे अपने हाथ से बनाते हैं ना, वो चीज ज्यादा समझ में आती है मैथ में। हाँ, चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स है, नोट्स का। तो यानी ये 4 चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस और रिवीजन तो दबा के करना है, बिल्कुल दबा के करना है वो तो। पर प्रैक्टिस और रिवीजन कर ही तब पाओगे जब आपके पास अपना नोट्स हो, अपने नोट्स होंगे। हाँ, क्योंकि आप ऐसी कितनी वीडियो पीडीएफ देख पाओगे, इतना टाइम नहीं होता। पीडीएफ से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अच्छा बेटे, मुझे ये बताओ, फैमिली में इससे पहले सरकारी नौकरी थी, तो वो ताऊ जी के बेटे की और बुआ जी की बेटे की, वहां से आपके अंदर एक हिम्मत बनी कि मैं भी कर सकता हूं, और आज आपने कर डाला। अब आप सोचो कितने लोगों का रोल मॉडल बनोगे, जो आपके अगल बगल में रहने वाले लोग हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, जिनको ये लगता था कि ये सरकारी नौकरी बड़े लोगों का काम है, पैसे देने वाले लोगों का काम है, हमारे पास तो है ही नहीं, तो हम दे कहां से देंगे। लेकिन एक लाइन बनी और उस लाइन से 3 कोहिनूर निकल पड़े। जी सर। अब ये श्रृंखला रुकने वाली नहीं है। अभी हमारे भाई भी हैं। अब ये दबा के चलेगी। बिल्कुल। अच्छा, आपको पता है कैरेबिला आगरा में है? जी सर। हाँ, ऑफलाइन भगवान टॉकीज के पास है एक। हाँ, वो एक मैं ही हूँ, मैं ही उसको डील करता हूँ। हाँ। और ये इस बच्चे को, आगरा वालों सुन लो सारे, इस बच्चे को, प्रेम को मैं आप सब लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ। ऑल इंडिया रैंक 234 है। आप सीधे रूबरू मिलोगे तो मोटिवेट होगे। जब ये अपने ताऊ के बेटे से मोटिवेट होके आज खुद इस कुर्सी पे बैठे हैं कि हम इनका पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि जब एक सिलेक्टेड बच्चा आपके बीच आता है ना, तो एक हिम्मत बनती है कि जब ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज्यादा होती है उस बच्चे के अंदर, वो वेव निकल के आती है कि जो हमें इस चीज के लिए मजबूर करती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। बेटा और कुछ बताओ इस जर्नी में कि क्या क्या, जैसे कई बारी डिमोटिवेट भी बहुत होते हैं। डिमोटिवेट होते हैं सर, इसमें तो उस टाइम पर अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या करते थे? मोटिवेट यही होता है कि मतलब जो चीज सोची जा सकती है वो करी भी जा सकती है। ये तो एक तरह से सेंटेंस हो गया, लाइन हो गया। इसको अगर धरातली तानना है ना, तो अपने काम में ज्यादा फोकस करो। ये मत सोचो कि मैंने ये किया, इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। भाई आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। मेहनत को थोड़ा और डबल करो। अब ये देखो अपनी कमी कहाँ पे हो रही है। बहुत से होते हैं ना कि मतलब पढ़ाई भी हो रही है, रील भी चल रही है आपकी। नहीं, ये सब नहीं हो सकता। पर एक चीज देखो, अगर बुरे वक्त में हो, बुरे, ये भी दिमाग में हमेशा मेरा मानना है, मतलब मैंने तो इस जीवन को जिया है, बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है। बिल्कुल आता है, सब मेरा भी आता तो हाँ, तो बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है, तो इस सोच के साथ लगातार आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, आजकल पढ़ने का ट्रेंड बच्चों का ये है, क्या आपको लगता है कि वो ट्रेंड रिजल्ट बना सकता है कि 4 दिन पढ़ लिया, 2 दिन गायब, फिर 3 दिन पढ़ लिया? कुछ नहीं हो सकता। इससे कुछ भी नहीं हासिल होगा। आपका समय भी वेस्ट है, माँ बाप का भरोसा भी वेस्ट है, और पैसा भी वेस्ट है आपकी लाइफ। मतलब पढ़ाई कंटिन्यू चाहिए, कंटिन्यू, बिल्कुल लग के रहना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, डिमोटिवेट हो, कुछ सर्दी गर्मी, अपना काम करना ही है। तीखा मीठा कुछ भी आए जीवन में, हमको अपने लगा रहना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल।
हाँ, एक बार ब्रूस ली का नाम सुना होगा ना? जी सर। हाँ, वो तो ब्रूस ली की प्रैक्टिस इतनी शानदार थी कि उन्हें एक पंच मारने की 10,000 बार प्रैक्टिस की थी। जी सर। मतलब ऐसा मूव करना है ना, तो इसको 10,000 बार करते थे। उनका सर एक स्टेटमेंट था कि मतलब 10,000 चीजों को एक बार मत करो, एक ही चीज को 10,000 बार करो। वो इसीलिए वहां से 10,000 बार निकला। और हमारे बच्चे तो 4 बार रिवीजन नहीं करते, हाँ वो गलत था। और फिर वो ये चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट बन जाए। नहीं होना। हाउ इज इट पॉसिबल? आप सोच लीजिए कि दुनिया ब्रूस ली को क्यों जानती है। उसने कहा कि आपको कौन हरा सकता है? उन्होंने कहा कि मुझे वही हरा सकता है जो 10,000 एक बार प्रैक्टिस कर लेगा। क्योंकि 10,000 वाले से तो मुझे डर ही नहीं लगता, और उससे कम वाले से मैं डरूं क्यों? तो अगर मुझसे ज्यादा अगर किसी ने प्रैक्टिस की है तो मैं उससे डरूंगा। तो प्रैक्टिस तो सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है पढ़ाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। बिल्कुल। यानी जो पढ़ो वो कंक्रीट होगा ही तब जब प्रैक्टिस हो गई। वो उसका एक इमेजिनेशन होती है ना, जो पढ़ाए वो डायरेक्ट इमेजिनेट नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस से जो होता है कि मतलब जो हमने पढ़ाई की, अब इसमें भूलने वाली कौन सी चीज होती है? हाँ, वो चीज प्रैक्टिस के माध्यम से ही निकल के आती है कि हाँ एक जगह ये होगी, ये भूल सकते हैं, तो उस चीज को और दोबारा पढ़ने, मतलब प्रैक्टिस में कोई चीज कमी निकलती तो जाहिर सी बात है उसको दोबारा करना ही पड़ेगा, तभी वो चीज कंप्लीट होगी। मतलब प्रैक्टिस ही बताती है आपकी कमजोरी क्या है। कमजोरी, मतलब बिना प्रैक्टिस के तो आप पता ही नहीं कर पाओगे। और एनालिसिस बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट देना कितना जरूरी है? जो टाइम मैनेजमेंट के आधार पे, मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवीजन कर लिया है आपने, साथ ही साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। अच्छा बेटा की बात बताओ, मॉक टेस्ट से याद आया, ये मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है या मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना भी जरूरी है? एनालाइज करना जरूरी है ना। आप 4 मॉक लगा रहे हो उससे मतलब नहीं होता। एक ही मॉक को अगर सही से एनालाइज करो और जो कमी है ना उस पर काम करो, कमी पे काम करना है ना, उस पर रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट निकलेगा। हाँ। उससे होगा क्या कि जैसे मान लो 100 सवाल आ रहे हैं तो उसमें 80 हम कर ले जा रहे हैं, 20 जो नहीं आ रहे ना। अक्सर बच्चों का एक सवाल रहता है कि मैं मॉक दे रहा हूं, मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा। मुझे लगता है कि स्कोर ना बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण है एनालिसिस ना करना। वो कुछ पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से स्कोर नहीं बढ़ रहा है। पूरा सब्जेक्ट आप उसी पे काम कर लोगे तो बढ़ जाएगा। हाँ, पूरा सब्जेक्ट तो नहीं सकता कि पूरे सब्जेक्ट में आपकी कमी है, नहीं। 30-40% ऐसा रहता है जो स्टार्टिंग में कमी रहती है। अगर आपको एनालाइज करते जाते हो तो वो रेशियो घटता जाता है, 30%, 20%, 10%, ऐसे आप उस चीज में माहिर हो जाते हो, तो गलती तो ना के बराबर ही होती है। हाँ, फिर तो मतलब एकदम रिदम बन जाता है। हाँ, सिली मिस्टेक भी होती है। सिली मिस्टेक से वही पेपर में भी होती है। हाँ। मेरे भी एग्जाम्स में सिली मिस्टेक, मुझसे भी सिली मिस्टेक हुई थी। मतलब प्रैक्टिस थोड़ी मेरी भी हल्की सी कम थी। अगर मैं सिली मिस्टेक नहीं करता तो शायद इससे भी अच्छी रैंक में ला सकता था। एक और बात बता दें, हम दोनों उस जगह से है ना जहां कांस्टेबल भी बन जाते हैं ना, तो गांव में इतना चौड़े होके घूमते हैं जैसे आईपीएस बन गए। भाई भौकाल होता है। अच्छा, ऐसा भौकाल जैसा कुछ महसूस हुआ है? नहीं सर, अभी ज्यादा गली में पता नहीं बनने दिया, अभी सिंक नहीं हो पाई ये चीजें। हाँ, मतलब अभी जाएंगे ना, ट्रेनिंग पे जाएंगे तो हाँ, तब थोड़ा भौकाल क्रिएट करेंगे। तो शादी ब्याह वाले तो लग गए होंगे अब तो काम पे। सर अभी नहीं सर, छोटा हूँ मैं। फोन तो आया था। फोन तो आने लगे। ये होता है, घर की दिशा और दशा दोनों बदल जाती हैं। जीवन में बड़ा जरूरी है, मेहनत करते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, माँ बाप को बड़ी शांति मिल गई होगी। बिल्कुल। एक उनको ये लगा होगा कि अब मेरे पे इतना बर्डन नहीं है कि दिन रात एक करना है। अब ऐसा घर में एक बच्चा आ गया है कि जो घर को घर बना के लेके चला जाएगा। बिल्कुल। और बड़ी खुशी की बात है। तो जैसे कुछ तो यार दोस्तों में जाते होगे तो कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा लोगों के नजरिए में। हाँ, मतलब मतलब जिस लाइब्रेरी में आप पढ़ते हो उसमें ज्यादा दोस्त भी नहीं बनाने चाहिए। हाँ, दोस्त बनाने से ये होता है कि टाइम वेस्ट होता है, उनको मना भी नहीं कर सकते हो आप कि लाइब्रेरी में जिसमें पढ़ रहे हो उसमें दोस्त ज्यादा नहीं बनाने चाहिए। ये सिलेक्टेड बच्चा कह रहा है, ऐसा नहीं है कि इसको पेपर देना। ये पेपर पास कर चुका है, ये ऑल इंडिया रैंक 234 के साथ है। तो इस पॉइंट को आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि जिस लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो ना उसमें दोस्तों की संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज डिस्ट्रैक्शन बहुत होगा। हाँ, दोस्त होना जरूरी है लेकिन ज्यादा नहीं, फालतू के तो बिल्कुल भी नहीं। जो अपने आप को समझे, मतलब तुम्हारे काम को समझे। वैसे नहीं कि भाई मेरा काम है तू मेरे साथ चल ये करवा दी, वो चीज नहीं होनी चाहिए। वो मतलब तुम्हारे डायरेक्शन को भटकाने वाले होते हैं। अच्छा, ये इस दरमियान जब आप तैयारी कर रहे थे, इस दरमियान बहुत सारे शादी विवाह भी हुए होंगे, बर्थडे पार्टियां भी हुई होंगी, क्रिकेट मैच भी हुए होंगे। ये जीवन में ये सारी चीजें चल रही होती हैं। क्या इन सारी चीजों को एंजॉय किया या इनको थोड़ा सा साइड से किया, इनसे दूरी बनाई? बिल्कुल साइड किया मैंने पूरा। बिल्कुल एंजॉय में भाई, एंजॉय क्या होता है? मतलब अपने सपने को पूरा करने के लिए जो काम कर रहे हो वही एंजॉय होता है एक तरह से। ये गजब बात। अपने सपने को पूरा करने के लिए
उस सपने में खो जाना और उसी आनंद में जीने लगना, उससे बड़ा तो एंजॉयमेंट कुछ होता ही नहीं। अक्सर एक बात एक बच्चे ने कहा, मैं क्लास में पढ़ा रहा था, अभी हाल ही की बात है, कि सर डिमोटिवेट हो जाते हैं, थोड़ा मोटिवेट कर दो। तो यानी वो उधार का मोटिवेशन मांग रहा था। नहीं सर, हाँ बहुत से बच्चे कहते हैं कि डिमोटिवेट का हाँ डिमोटिवेट हो गए सर, कुछ ऐसा सुना दो कि हम मोटिवेट हो जाएं। ये बेटा ये मोटिवेशन नहीं है, ये उधार का मोटिवेशन है। ये 2-4 दिन काम कर सकता है, 2-4 घंटे काम कर सकता है। हाँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मोटिवेट रहने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है, मुझे ऐसा लगता है, जैसा मैं फील करता हूँ, कि अपने माँ बाप की तस्वीर अगर आपके सामने है ना, अगर उनके पास हो तो उनको ध्यान से देखो, उनकी झुर्रियों को देखो। अगर पास नहीं हो तो उनका फोटो अपने वॉलेट में रखो और उनको देख के अगर तुम्हें मोटिवेशन नहीं आता तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का ना कोई टीचर ना कोई मोटिवेटर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। माँ बाप की शक्ल देख के जिसको मोटिवेशन नहीं आए वो तो उस सेगमेंट से बाहर ही चला जाना चाहिए। बिल्कुल भाई माँ बाप से बड़ा मोटिवेशन कहाँ से आए? नहीं हो पाता है। आप उस चीज में जीने लगो ना कि मेरा सिलेक्शन होगा ना तो मेरे पिता को कैसा लगेगा। राह चलते ही महसूस करने लगे ना तो ये सोचो कि मोटिवेशन का जनरेटर अंदर फिट हो गया। बिल्कुल, तो आपको किसी मोटिवेशन की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं एक्स्ट्रा पड़ेगी। जरूरत नहीं पड़ती। अब पहली बात तो ये होती है कि मतलब अगर डिमोटिवेट भी हो रहे हो ना तो उसको भी साइड में लेके चलो। अपना जो रेगुलर रूटीन रहता है ना, आप मतलब मान के चलो आप सुबह से 8 बजे से पढ़ रहे हो और 6 बजे तक शाम के पढ़ रहे हो या 10 बजे तक पढ़ रहे हो, शाम के कितने भी बजे तक पढ़ रहे हो, पहले उस रूटीन को पूरा करो। भाई डिमोटिवेट रात में बोलेंगे यार, क्या जरूरत है, खाना खाते समय बोलेंगे डिमोटिवेट, और होना ही जरूरी है। तो पहले अपने काम को पूरा करो ना, काम नहीं रुकना चाहिए। अगर काम रुक गया था तो फिर आपका परवरिश रुक जाएगा। काम पूरा करो, अब झिक्के डिमोटिवेट हो लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम ये बताओ, ये झिक्के दे के समझ रहे हो, ये हमारे यहाँ की लैंग्वेज है। झिक्के मतलब पेट भर के एकदम फुल। बेटा ये बताओ पिताजी कितने पढ़े हैं? 5th क्लास। मतलब लगभग नॉर्मल। जी मेरे पिताजी मतलब उस समय 5th क्लास हाई स्कूल से बोला करते थे ना, तो मेरे पिताजी का आर्मी में जाने का बहुत मन था और उनका नंबर भी मतलब आने वाला था। हाँ। तो घर की सिचुएशन ऐसी थी कि हमारी अम्मा जो है ना, पापा जब बहुत ही छोटे थे, 3-4 साल के थे। अम्मा अपने दादी होती है ना? हाँ दादी थी। कई बार अम्मा को माँ बोलते हैं जैसे महाराष्ट्र में। हाँ लेकिन अपने यहाँ अम्मा का मतलब दादी। दादी ग्रैंडमदर। हाँ। दादी जी वो एक्सपायर हो चुकी थी कुछ बीमारी की वजह से ना। तो वहां से मेरे ताऊ जी हैं, बाबा जी हैं, तो और फैमिली भी काफी बड़ी थी, तो उनका स्ट्रगल बहुत बड़ा रहा था। तो 5th क्लास में मेरे पापा का आर्मी में जाने का बहुत मन था। हाँ। तो कंडीशंस ऐसी बन चुकी थी ना कि एडमिशन लेने के लिए पैसे नहीं थे उस समय, कंडीशंस की वजह से नहीं ले पाए, मजबूरी भी बहुत बड़ी थी। तो आज एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो आर्मी वो नहीं जा पाए तो उससे बड़ी में तुम्हें जा ही रहा हूँ, विद रैंक जा रहा हूँ मैं। तो उनको तो अंदर से बड़ी शांति मिली होगी। हाँ वो चीज कि जो सपना मेरा था ना, हाँ आज मेरे बेटे ने पूरा कर दिया। ये चीज है। अब तो उनके चेहरे की चमक बदल गई होगी। बिल्कुल सर। अब तो एकदम झटके से चलते होंगे। और क्या। अरे वाह गजब है। देखो माँ बाप को प्राउड कराने के कितने नायाब तरीके हैं। अरे माँ बाप को प्राउड ऐसे थोड़ी कराया जाता है कोई आके तारीफ कर दे। माँ बाप को प्राउड कराने के लिए ना मेहनत लगती है, ताकत लगती है, जज्बा जुनून लगता है, पता नहीं कितनी रातें लगती हैं, कितने दिन एक करने और सर पता है मेरी लाइफ में वो दिन भी आया, मतलब कि अपने काम से मैंने इतना लगाव हो गया था मेरे को। हाँ प्यार हो गया। हाँ कि मेरे को बाहर प्यार ढूंढना नहीं पड़ा। नहीं नहीं बाहर भी प्यार हुआ वैसे कहीं? नहीं सर, उसके बारे में बताऊंगा। अच्छा ठीक है हम उससे दरअसल उसी पॉइंट पे ज्यादा रहते हैं। तो मतलब अपने काम से इतना लगाव हो गया ना कि पूरे दिन पढ़ रहे हैं, रात में नींद ही नहीं आ रही है सर, नींद भी नहीं आ रही है। फिर पढ़ने का मन नहीं सर, रात में सो रहे हैं 11 बजे 10 बजे जो भी खाना पीना खा के सो रहे हैं, नींद ही नहीं आ रही है सर, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। और 4 बजे तक बिल्कुल फ्रेश हो रहे हैं, मतलब थकान भी नहीं महसूस हो रही है, इतना लगाव अपने काम से, इतना एंजॉय हो गया उस काम से। नींद भी नहीं आ रही। मेरे 2-3 ऐसे कटे थे किसी टाइम पे, मतलब कि मेरे थकान भी नहीं हो रही, नींद भी नहीं आ रही, इंटरेस्ट भी डेवलप, मतलब अल्टीमेट लेवल था मतलब उस समय का। चीजें स्टार्ट ही की थी, मतलब 7-8 महीने हुए ही थे, मतलब बहुत बढ़िया था वो चीज, मतलब बढ़िया था। अभी आप प्यार के बारे में कुछ बता रहे थे। जी सर, जीएफ वगैरह, मतलब बीएफ जीएफ जो होता है ना, जीएफ का मतलब होता है गलत फहमी। अच्छा हाँ, स्टार्टिंग में तो हमको गर्लफ्रेंड समझते थे। हाँ ना वो गलत फहमी होता है। इस एज में ये चीज भी बच्चे जरूरी समझते हैं, मतलब कि होना चाहिए, दोस्त भी होना चाहिए, ये चीज भी होनी चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये चीज इस एज में 18 से 22-23 जो साल की एज होती है ना, लड़कियों का मतलब माइंड हुई जाता है बच्चे। खुल के बोलियो कोई ना। हाँ
आप अगर इस चीज से बचना चाह रहे हो तो लाइब्रेरी में जाओ, शकल नीचे कर लो और सर झुका के जाओ, सीट पे बैठ जाओ और सर उठा के बाहर आ जाओ। तो इसी से कोई बातचीत नहीं, यही तरीका है, नहीं लड़कियों से दूर रहो और क्या। नहीं वैसे एक तो होता है दिमाग में पहले ही प्लानिंग लाइन खींच लो कि जहां भी लड़कियां दिखी हमको भाई कोई अपना तुरंत गियर चेंज किया, गियर चेंज कर लो और ठीक है। एक होता है कि लड़कियां दिखी तो भैया चलो कोई ना यार, बात करने में क्या जाता है। नहीं मतलब ऐसा कुछ हुआ जीवन में कभी नहीं सर, कोई अच्छा लगा हो? नहीं सर, कभी कोई देख के अच्छा लगा हो? नहीं अच्छा तो नहीं लगा है सर। मेरी दोस्त की थी एक जेब ना, तो वहां से भाई अजीब अजीब बच्चा कह रहा है अच्छा नहीं लगा भाई। मतलब उनका अच्छा हमें तो आज भी अच्छा लग जाता है, बता। मैंने दूसरों की चीजों से ज्यादा सीखा है। मतलब हाँ। उसका मतलब साइड में चल रहा था, पता है उसका नाम तो मैं नहीं लेना चाह रहा, कोई दोस्त का, वो इसी पेपर में एसएससी जीडी में चल रहा था। अच्छा। और मतलब उसके नंबर भी अच्छे आ रहे थे उस समय, वो मूव भी दे रहा था। पेपर से 1 महीने पहले उसने यही चीज स्टार्ट की थी। अच्छा। उसकी जीएफ मतलब जीएफ हाँ गर्लफ्रेंड, हाँ ना, मतलब बनाना शुरू किया था उसने। हाँ तो उसके दिमाग में वही चीजें घूम रही थी। मेरे को बताता यार प्रेम, मैं कुछ नहीं कर पा साइड उठा नहीं कर पा रहा हूँ, इन सब चीजों को ध्यान भी नहीं, मतलब ध्यान भी नहीं आ रहा है मेरा पढ़ाई पे, तो क्या करूं यार। मैंने कहा यार करना क्या है, हटा दे। तो मतलब वो चीज अचानक नहीं हो पाती है ना, अब दिमाग। तो अब उसका हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ सर भाई एक यही पूरी दुनिया इधर सुन लो कान खोल के सब, पूरी दुनिया एक कोटेशन सबको सुनाती है क्या, कि हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन कोई इसका वाइस वर्षा का ही नहीं बोलता। अरे हर असफल आदमी के पीछे भी तो महिला ही होती है, ये भी तो समझना पड़ेगा। बताओ मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल सर। देखो लपेट दिया उसके बेचारे को, अच्छा खासा रिजल्ट देने वाला लड़का था। हाँ। तो और आज सर मतलब उनके बीच में कुछ नहीं है साहब। अरे मतलब पेपर भी बेचारे का रह गया और वो अब अपने घर बैठा, वो अपने घर बैठा। मतलब ये शॉर्ट डिस्टेंस होती है। मेरी तरफ से मैसेज उसको देना, मेरी तरफ से। नहीं अब तो सर पढ़ रहा है वो। पर हाँ उसको कहना ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, उस टाइप का एक तगड़ा बोल दिया। एसबीएस सर ने ऐसा बोला था। जी सर। और जरूरत पड़े तो आगरा में लगाने ले आना उसको। सर हाँ ये गफलत है, ये जिंदगी की इतनी बड़ी गलतफहमी होती है जो कुछ समय के लिए होती है, उसके बाद तो खत्म ही होनी है। जो लेकिन जो स्टार्टिंग से जो खत्म होने का जो बीच का पीरियड होता है ना, वो तुम्हारा गोल्डन पीरियड होता है, उसको आप खो चुके होते हो जब तक। एक चीज और जानो, जीएफ से गर्लफ्रेंड ही नहीं होता। बच्चे ने बोला गलतफहमी भी होती है। और पता है कहाँ से स्टार्टिंग होती है इसकी? जब स्टार्टिंग होती है तो मुझे फोन क्यों नहीं किया से तो स्टार्टिंग होती है, और खत्म कहाँ होती है? मुझे फोन क्यों किया। अब सोच लो कितना बड़ा अंतर है, पूरा जिंदगी इसी में सिमट के रह जाती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर इफ यू कैन मैनेज तो आप करो। अब हर एक कनिष्क कटारिया तो नहीं होता कि जो ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आए और क्रेडिट भी अपनी गर्लफ्रेंड को दे। मुझे ऐसा नहीं लगता। हर एक की अपनी कहानी होती है, हर एक को मोटिवेट होने के अपने तरीके होते हैं। प्रेम हमारे बीच है और उसका सीधा सब पहले से ही रहा कि मुझे जीवन में कुछ करना है, और बड़ा ही क्लियर रहा है। मतलब जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्लैरिटी होती है। उसके जीवन में क्लैरिटी रही कि मुझे ये काम करना है। 3 दिन 2 दिन लगातार, यानी 48 से 60 घंटे लगातार जगता रहा, और फिर भी ये नहीं लग रहा कि नींद आ रही है। इतना मन खुश, बिल्कुल सर, इतना मोटिवेट, क्योंकि उस कंटेंट से इतना प्रेम हो गया कि उसी में जीवन जीने लगे। तो इस तरह का एंजॉयमेंट आप ढूंढो। एंजॉयमेंट ये नहीं कि मैकडोनाल्ड में जाएंगे, बेटा तेरी जेब से पैसे खर्च हो जाएंगे, और वो भी पापा के पैसे हैं। अपन कमाएगा उस दिन तो मैं न खुद मैकडोनाल्ड जाएगा और न लेके जाएगा। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं सर। तो और बताओ बेटा, बड़ा मजा आ रहा है इससे बात करने में। ये बड़े काम की बातें बता रहा है यार सच में। और सर अच्छा तू आगरा आएगा मेरी कोचिंग पे करने? बिल्कुल सर। यार मैं सारे बच्चों से मिलवाऊंगा। बिल्कुल सर। सारे बच्चों को, अरे पता लगना चाहिए यार, अपने बच्चे हैं यार। हाँ अपना मतलब आगरा की एक छवि बदल जाएगी अगर ये सोचते हैं ना कि नहीं सरकारी नौकरी वगैरह नाम की कुछ चीज नहीं होती है। तो जब अपने ही घर का लगता है ना, मतलब अपनी सिटी अपना आगरा ही हो गया। ऑल ओवर इंडिया में जब अपने आगरे से सिलेक्ट, अपने घर से ही सिलेक्ट हो रहे हैं। अभी कई सारे बच्चे सिलेक्ट हुए, सीजीएल में प्री हुआ है उनका। अभी मेंस भी उन्होंने दिया है, अभी 2 दिन पहले हुआ है। बेटा एक चीज बताऊं, एक मुहिम चला रहा हूं मैं। मुहिम वो मैंने राकेश सर से भी परमिशन ली, और बड़ी खुशी की बात है उन्होंने परमिशन दी। मुहिम ये चला रहा हूं कि अभी अपने यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है जी, निकली है ना यूपी कांस्टेबल की। तो आप ये समझ लीजिए यूपी कांस्टेबल में ना अपनी एरिया की सारी लड़कियों को ऑफलाइन मैंने फ्री कर दिया है। अभी बैच चल रहा है, कितने बज रहे हैं?
एक सेकंड रुकना, अभी चल रहा है बैच। मैं दिखाता हूँ तेरे को प्रेम, देख ये लाइव बैच चल रहा है, ये आगरा की भीड़ है, देखो गजब सर। देखो भाई, देखो ये आगरा की भी लाइव क्लास चल रही है, मैं अपने कैमरे से दिखा रहा हूँ। देखो ये इतनी भीड़ एक बैच में बैठी है इस टाइम पर, देखो टीचर पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल। ये आगरा में बैठे हैं और इस बैच में आई थिंक 450 बच्चे हैं। 450 बच्चे इस टाइम पर पढ़ रहे हैं, यूपी कांस्टेबल का बैच है ये। कंपटीशन तो तगड़ा है भाई। अब देख रहे हो, ये मैं अभी बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ, हाँ देख ये अपने आगरा के बैच की बिल्कुल बेटा सर। पोजीशन। और क्या। तो आप, और इसमें मैंने क्या किया है कि एक तो मैंने आगरा के आसपास की सारी बच्चियों को फ्री किया है, कोई फीस नहीं, क्योंकि बच्चियों के जीवन में थोड़ी सी तकलीफ है। अभी मान लो 15,000 रुपए फीस है और उनसे फीस कर दें तो उसके चक्कर में कई काबिल बच्चियां पढ़ने आ ही नहीं पाएंगी। तो बेटा मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जैसे आपने अपने ताऊ के बेटे को क्रेडिट दिया, अपने बुआ के बेटे को क्रेडिट दिया जी सर। अभी उनकी पोस्टिंग क्या है और क्या नाम है उनका? मेरे जो ताऊ के लड़के हैं ना, वो अजय राठौर का नाम है, जो अभी उनकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2023 बैच से सिलेक्टेड है वो भी जी। तो चाणक अभी दिल्ली गेट पे भी पोस्टिंग है अभी इनकी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है, वो मतलब दिल्ली में है? हाँ दिल्ली में ही है, मतलब ठीक है। मतलब बढ़िया है। और बुआ जी के बेटे वो भी क्या नाम है उनका? रवि राठौर। रवि राठौर, ठीक है। वो भी एंटी वो ग्रुप डी से सिलेक्टेड है, जा पोस्ट होती है उसमें सर। ग्रेजुएट लेवल में होती है पोस्ट, हाँ ठीक है। तो अभी मतलब उन्होंने एनटीपीसी ग्रेड लेवल का भी दिया है और पहले उससे पहले वो पढ़ाते भी थे, तो काफी मोटिवेशन रहा उनसे मेरा। रवि और अजय राठौर। रवि और अजय, रवि राठौर और अजय राठौर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी तरफ से। कभी मौका मिले तो आप 2 मिनट का टाइम निकाल के कैरियरविल आगरा के ऑफिस में जरूर आना, क्योंकि ये बच्चा अगर आज इस कुर्सी पे बैठा है ना, तो इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है बेटा, योगदान है, बिल्कुल सर, खूब बड़ा योगदान है। बिल्कुल सर। क्योंकि अगर आप ना बढ़ते ना, कई बार क्या होता है कि हम सिलेक्शन इसलिए सिर्फ नहीं लेना चाहते कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, हमें उस समाज को रिप्रेजेंट करने के लिए भी सिलेक्शन लेना होता है। क्योंकि अगर मैं कर डालूंगा ना, तो मेरी आने वाली पीढ़ियां उस काम को बड़ी धूमधाम से करेंगी। तो प्रेम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी सर, मुझे भी। और बेटा प्रेम के घर में डेयरी का काम होता है, गाय भैंसे हैं, दूध निकालते हैं, चारा करते हैं, चारा वारा सब सारे किसानी के काम करने होते हैं, जीवन यापन करना। और वहां से एक कोई गुदड़ी का लाल बन के निकलता है ना, तो उस परिवार में 4 चांद लगा देता है। बेटे आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप सर बहुत आगे जाएं। और एक कमिटमेंट करो, इस वीडियो को तभी दिखाएंगे सबको, आगरा में आना है आपको। जी सर, आगरा में आपको आना है। आगरा जो कैरियरविल आगरा में आना है आपको। कैरियरविल आगरा में अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वो बेस्ट जगह है उसकी। हाँ, बेस्ट प्लेटफॉर्म है, मतलब एसबीएस यादव सर ही उसको वो करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हाँ, हाँ, मैं ही वहाँ का कोऑर्डिनेटर, मैथमेटिक्स में ही पढ़ाता हूँ। मैथमेटिक्स भी बढ़िया पढ़ाते हैं सर। कंसेप्ट इनके बहुत बेटर रहते हैं उनके लिए। तो इसको भी मतलब प्रेम को भी आगरा कैरियरविल वाले बच्चों से मिलना है आके। जी सर। ठीक है बेटा, मैं जल्दी बुलाऊंगा, अभी नंबर लूंगा आपका, फिर मैं आपको जल्दी बुलाऊंगा। तो ये बच्चा आया, इसके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, भगवान इसको और आगे बढ़ाए और जीवन में आगे बढ़े। सभी को नमस्कार।